प्रतीक पटेल जी, आप हाल ही में जदयू छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण की राजद में और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आपकी पहचान सोशल मीडिया पर एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती है। तो क्या लगता है कि इस बार पाटलिपुत्र संसदीय जो क्षेत्र है, यहाँ से मीसा भारती की क्या पोजीशन है? क्या वो इस बार नैया पार हो पाएगा उनका? देखिए, मुख्य लड़ाई हमारी भाजपा से है और वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उनके नारा के पीछे है कि देश से संविधान को ख़त्म किया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए। आप देख रहे हैं कि उनके 5-6 सांसद लगातार बोल रहे हैं कि हम जब 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदलेंगे। तो यह संविधान बचाने की लड़ाई है, यह मीसा भारती और रामकृपाल की लड़ाई नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है। और जो उनके साथ हैं, जो मतलब हमारे साथ हैं, जो इस संविधान बचाने के साथ हैं, उनके साथ मीसा भारती है, राष्ट्रीय जनता दल है। इसीलिए हम लोग उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और जनता दल यू के सदस्य हम थे 6-7 साल से, लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार जो तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी सरकार के साथ चले गए, उनके कुछ मंत्री अपने निजी लाभ के लिए नीतीश कुमार को उधर लेके चले गए, उससे हम लोग आहत हुए और उसके चलते हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे दिए। और हमारे जो सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तेजस्वी जी, 5 लाख रोजगार जो दिए पिछले 17 महीनों में, यह ऐतिहासिक कार्य हुआ। ऐसा कार्य भारत के किसी भी राज्य में नहीं हुआ। तो इसके लिए हम युवाओं को लगा कि हमारा भविष्य तेजस्वी जी में, इसीलिए हम लोग उनके साथ इस बार नीतीश कुमार के विकास कार्यों के लिए सम्मान है। उन्होंने बिहार का विकास किया है, सड़क बिजली का काम अच्छा किए हैं, हर काम किए हैं। लेकिन अब जब अंत में आप ऐसे सरकार के साथ चले जाते हैं जो आपके रोजगार पर ही सवाल खड़ा कर दे, तो आप राम मंदिर और अथी करने से तो भोजन नहीं चलेगा, आपको नौकरी चाहिए। अभी हाल में खेल मंत्रालय का भी तेजस्वी जी गठन किया। बिहार के लोग अब खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। तो नीतीश कुमार इस ऐसे दल के साथ चले गए हैं जिनके साथ हम लोग मतलब खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था, संविधान सुरक्षित नहीं था, इसलिए हम लोग उनसे अलग हुए हैं। नहीं, क्या देखते हैं इधर हाल फिलहाल में उनका जो भाषण देख रहे हैं वो व्यक्तिगत हो रहा है, निजी हमले हो रहे हैं लालू जी को लेकर के, कैसे देखते हैं इसे? उनको पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। वो तो ये भी जवाब नहीं दे पाए कि आप भाजपा के साथ इस बार गठबंधन क्यों किए हैं। तो वो बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी का देख रहे हैं कि तेजस्वी जी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन हैं, अस्वस्थ हैं, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो उनका बयान देने का, भाजपा उनसे बयान दिवा रही है, जैसा मतलब कि राजद उग्र होकर उस पर रिएक्ट करे ताकि उनको वोट का लाभ मिले। लेकिन हम लोग का जो दल है वो इस पर एकदम निष्क्रिय है, कोई टीका टिप्पणी हम लोग नहीं कर रहे हैं। बात करें कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की, यहाँ से दावा किया जा रहा है बीजेपी एनडीए के लोगों द्वारा कि इस बार रामकृपाल जी हैट्रिक लगाएंगे। नहीं, हैट्रिक तो एकदम नहीं लगने वाला है। इस बार उनका हार तय है, क्योंकि मसौढ़ी के भी अगर स्थानीय मुद्दा की बात करें तो पुल एक लंबित समय से आरोपी का मुद्दा था जो लंबित रहा है, लेकिन उसका कार्य नहीं किया है। पोस्टमार्टम की सुविधा के लिए भी मांग होती रही है, वो भी नहीं किए। एक सरकारी कॉलेज का भी 10 साल से सांसद है, लेकिन नहीं किए। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ जरूर करते हैं कि कोई भी नेता नहीं छोड़ते हैं। उनका एक नारा है कि जहाँ देखो पूरी पुलाव, सबसे पहले हमको बुलाओ, समझे। तो वो खाने पीने के चक्कर में हर जगह घूमते रहते हैं, वोट बनाते रहते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। अपना सांसद निधि के पैसा से बेटा के 5 को फॉर्च्यूनर दिए हुए हैं, घूम रहा है, सब जगह प्रचार कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि मनेर विधानसभा से चुनाव लड़वाने की 2025 में कोशिश है। तो वो अपना पैसा से बेटा का चेहरा चमका रहे हैं, ना कि मसौढ़ी के रोड और सड़क और लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल कर। कृपाल और मीसा भारती की जब तुलना होती है तो लोग ये कहते हैं कि रामकृपाल तो सहज रूप से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन मीसा भारती से जीत होने के बाद भी मीसा भारती से मुलाकात करना भी बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मीसा भारती जी जब जीतेंगी तो उनके कंधों पर जब जिम्मेदारी आ जाएगी, लोकसभा के अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जिम्मेदारी आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए सर्वसुलभ में मिलते रहेंगे। और उनका हम लोग तो कहते हैं कि आपका कोई भी काम होगा वो हम लोग पहुँचाएंगे, उनके कार्यकर्ता पहुँचाएंगे, उनके तमाम नेता पहुँचाएंगे, स्थानीय विधायक भी उन्हीं के दल से हैं। तो ऐसा नहीं कि जनता का अगर कोई काम होगा, अगर मीसा दीदी नहीं भी पहुँच पाती है तो हम लोग उस कार्य को वहाँ तक पहुँचाएंगे और उनका कार्य करवाएंगे। प्रतीक जी, एक सवाल और है कि क्या लगता है इस बार मीसा भारती, पिछले बार की बात करें तो पिछले बार मीसा भारती को मसौढ़ी विधानसभा, जहां से आप आते हैं, मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से 9-9.5 हज़ार की लीड मिली थी। इस बार क्या लगता है? इस बार कम से कम हम आपको बता रहे हैं, दावा के साथ कह रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार का लीड मसौढ़ी देने जा रहा है, क्योंकि युवा वर्ग में काफ़ी नाराजगी है भाजपा के प्रति। मतलब सब लोग, मतलब सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। तो सारे लोग जो हम लोग के समाज से भी आते हैं, बहुत सारे यूथ अभी आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत सारे लोग को मेरा मैसेज आ रहा है कि हमको भी मतलब ले चलिए राजद में, हम भी राजद से जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरह का माहौल है ग्राउंड पे। हम लोग का पूरा यूथ, हम लोग का समाज 50 से 60% अभी भी मीसा भारती जी के साथ है, राजद के साथ है। प्रतीक जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप एक्स पर काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं।
क्या लगता है अगर बात करें पूरे देश की चुनाव की, इस बार 3 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और अगला चरण भी 13 तारीख को होगा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या मोदी जी फिर से आएंगे या फिर नहीं, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तरी पार। हम लोग का ये नारा है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार तरी पार। बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अगर आपसे पूछा जाए कि भाजपा या एनडीए की बात करें तो कितना सीटें ला रही है होगी आपके हिसाब से? एनडीए 200 से कम ही सीट लाएगी। अच्छा, और ये जो आपका इंडिया गठबंधन, हमारा सरकार बनेगा। सीट का आकलन करना तो नहीं पता, लेकिन हमारा सरकार बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री कौन इंडिया होगा? गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। भाजपा इस बार विपक्ष में रहेगी। तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री जो इंडिया गठबंधन के लोग बैठ कर तय करेंगे, उनका काम है। हमारा काम है कि एक एक सीट जिता के इंडिया अलायंस को दे। वो लोग अपना बैठ कर तय कर लेंगे कि उनमें से कौन प्रधानमंत्री होंगे। हमारे पास तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, उनके पास तो दूसरा कोई नाम ही नहीं है मोदी के सिवा। आप देख रहे हैं RBS न्यूज।